थोड़ा बहुत तो भय होता ही है कि भाई पिता माता है। तो अब धुंधकारी को न माता का भय रहा न पिता का भय रहा। तो एक दिन गोकर्ण ने जब सुबह देखा, दूसरे दिन की मां का देहावसान हो गया, तो गोकर्ण जी ने कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, इस दुष्ट भाई के साथ नहीं रहूंगा। देखो, अभी कल मैंने भागवत में एक बात बताई थी कि अवैष्णवो हि हतो देशो, जहां पर कोई वैष्णव निवास न करे, जहां पर कोई संत न रहता हो, जहां पर कोई महापुरुष न रहता हो, वहां पर भी मुझे निवास। सर्प के मुख में ही जहर है, लेकिन ये दो दुष्ट व्यक्ति ये कहां। तो गोकर्ण जी ने कहा कि इस खल के साथ, इस दुष्ट व्यक्ति धुंधकारी के साथ में नहीं। और गोकर्ण जी धुंधकारी को छोड़कर चले गए। अब धुंधकारी के यहाँ गोकर्ण जी का भी कोई संग न था, अब तो अकेला हो गया, जो चाहे सो करे। उसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच वैश्याएं थी। और एक दिन उन्हीं वैश्याओं ने ही धुंधकारी का उसके मुख में अग्नि डाल करके गला दबाकर मार दिया। जब गोकर्ण जी को ये बात पता चली तो गोकर्ण जी आए, रात्रि में आंगन में खाट बिछाए, तो क्या देखते हैं कि कभी कोई इंद्र बनकर आकर खड़ा है, तो कभी कोई गौ बनकर आकर खड़ा है, कभी कीट पतंगा बन जा रहा है, कभी कुछ बन जा रहा है। तो गोकर्ण जी उठकर बैठे, बोले कि देखो कौन है। तो धुंधकारी धुंध के ऊपर आकर खड़ा हुआ, बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मुंह में अंगारे डाले थे विष्णु। आपको देवी ने जब जल लेकर अभिमंत्रित करके जब जल छिड़का तो धुंधकारी बोला, अहम भ्राता त्वदीयोऽसि, मैं तुम्हारा भाई। खूब रोया, जोर जोर से रोया। ये भागवत में आई बात। तो गोकर्ण जी ने कहा कि तू मेरा भाई धुंधकारी, जब तेरी मृत्यु हुई थी तो मैं गया में गया, तेरा श्राद्ध किया, वहां पर मैंने पिंडदान किया, तो क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? तो धुंधकारी ने कहा कि भैया, मैं बहुत पापी व्यक्ति, मैंने जीवन में बहुत पाप किए, मुझको इस भूति योनि से मुक्त कराओगे भाई। तो गोकर्ण जी ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए उपाय करूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण जी ने संतों की शरण में गए, संतों से पूछा तो संतों ने कहा कि आप सूर्य भगवान की उपासना करें, इस समस्या का निवारण आपको अवश्य होगा। तो गोकर्ण महाराज ने सूर्य की उपासना की, सूर्य नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, श्रीमद्भागवती मुक्ति सप्ताहवाचनं कुरु। श्रीमद्भागवत महापुराण का सप्ताह यज्ञ कराओ गोकर्ण, यदि तुमको अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलानी है तो। श्रीमद्भागवता मुक्ति सप्ताहवाचनं।
यदि तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करो। गोकर्ण महाराज जी ने गांव वालों को बुलाया, गांव वाले श्रोता बने और गोकर्ण जी यजमान बने। विद्वान ब्राह्मण पंडित बुलवाए गए, उनसे श्रीमद् भागवत महासप्ताह प्रारंभ हुआ। 7 गांठ का एक पास लगाया गया। उस कथा में एक विचित्र घटना घटित हुई। इधर आप थोड़ा पीछे आए कि भक्ति जब आनंद तट पर भगवान भागवत की कथा श्रवण करने के लिए पहुंची तो भक्ति ने प्रश्न किया कि मैं कहाँ बैठूं? तो प्रभु ने कहा कि भक्तों के हृदय में बैठ जा। अब जिम्मेदारी किसके हृदय में बैठता? उसको कहीं कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो धुंधकारी उसी 7 गांठ का जो बांस गड़ा था उसी में वो वायु रूप धारण करके उसी गांठ में बैठ गया। कथा प्रारंभ हुई। जैसे जैसे दिन बीतते जाते थे उस बांस की एक एक गांठ फटती गई। ये 7 गांठ ये सप्त ग्रंथि है। देखिए भागवत के आध्यात्म स्वरूप के साथ साथ आप इसके व्यवहारिक पहलू को भी आप ध्यान देते हुए कथा का श्रवण करेंगे। ये बांस 7 गांठ क्या है? ये सप्त ग्रंथियां लगी हुई है। ये बांस ये देह है और हमारे देह में 7 ग्रंथियां हैं। काम की, क्रोध की, मद की, लोभ की, क्रोध की, दंभ की और दुर्भाव की, ये 7 ग्रंथियां हैं। और काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, देश हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं। शुद्ध बुद्ध निष्पाप हृदय मन को पवित्र। यदि 7 ग्रंथियों को आप समाप्त करना है, 7 ग्रंथियों को यदि मिटाना है, 7 ग्रंथियों को अगर समाप्त करना है तो ग्रंथ का सेवन करें, भागवत ग्रंथ का सेवन करें। ग्रंथि भागवते नाम नाम सप्त ग्रंथि व्यास। ये भागवत ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि आपकी उन 7 ग्रंथियों को समाप्त कर देगा। आपकी 7 ग्रंथियां फूट जाएगी और 7वें दिन जैसे ही भागवत कथा संपन्न हुई 7 गांठ का बांस फट गया और धुंधकारी वायु रूप से बदल करके भगवान का पार्षद बनकर प्रकट हो गया। धुंधकारी भगवान का पार्षद बनकर प्रकट हो गया। और प्रकट करके बोला, धन्या भागवती वार्ता विनाशई। धन्य है ये भागवत, धन्य है भागवत महापुराण, धन्य है भागवत ग्रंथ जिसने इसको प्रेम पीड़ा से, प्रेम योनि से मुक्त करा दिया और भगवान का पार्षद बनाकर प्रकट कर दिया। ये एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। यदि ग्रंथ को आप समाप्त करना है, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, देश हरिये नहीं। आप भागवत ग्रंथ का सेवन करो। ग्रंथ के सेवन करने से आपके काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव की ग्रंथियां मिट जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। और जब धुंधकारी भगवान का पार्षद बनकर के प्रकट हुआ तो भगवान के 2 सारथी आए विमान लेकर, 2 विमान लेकर आए और गोकर्ण जी से कहा कि कृपया आप इस विमान में प्रवेश करें। और धुंधकारी तो पहले ही जाकर बैठ गया, उसको तो बताने की जरूरत नहीं थी। तो गोकर्ण महाराज जी ने कहा, भाई ये विमान क्यों आए? तो कहा कि आपने भागवत कथा का श्रवण किया है इसलिए ये विमान आया।
तो गोकर्ण ने कहा कि भगवान की कृपा में भी भेद है। कहा कैसा भेद? कहा भागवत की कथा तो मैंने भी सुनी और भागवत की कथा सभी लोगों ने सुनी, तो भगवान की कृपा में भेद क्यों? विमान यदि आए तो सबके लिए आए। तो पार्षदों ने कहा कि भैया ऐसा है, भाव का भेद है, भगवान की कृपा में कोई भेद नहीं है, ये तो श्रवण का भेद है। जिसने जिस भाव से कथा सुनी उसको फल उसी भाव से मैं अक्सर अपनी कथा में कहता हूं कि 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होता है श्रोता और एक होता है सोता। चलो भागवत बहुत बढ़िया जगह है, वहां नींद आ जाएगी आराम से, रात भर जगह है, नींद नहीं आएगी मुझे। अरे आपको बड़ी खबर बताऊं, प्रज्ञा मंदिर में भागवत कथा हुई, चलो वही इतनी बात है। तो भाई सोने के लिए आया तो घर जाकर सो, यहाँ पे सो। तो एक होता है श्रोता और एक होता है सोता और तीसरा होता है श्रोता। वो काटते रहते हैं बीच बीच में। तो श्रोताओं से ये निवेदन है कि श्रोता ही भागवत के बनो, सोता मत बनना। और जो श्रोता है उनसे मेरा अनुरोध है कि आप प्रश्न करो, क्योंकि भागवत में तो प्रश्न ही है, इसमें प्रश्नोत्तर ही है। सौनकादि ऋषियों ने सूत से प्रश्न किया, नारद जी ने सनकादिक से प्रश्न किया, परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, तो भागवत में प्रश्न ही है, प्रश्नोत्तर ही है। यदि आपका कोई प्रश्न शास्त्रमत है तो आप मुझसे इस कथा की बात प्रश्न कर सकते हो, मैं उसका आपको यथोचित उत्तर भी दूंगा। मेरे कई भी ऐसे अनुभव हैं कि मैंने अपनी इस देह से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का जहां जहां श्रवण कराया है, कथा की समाप्ति के पश्चात भी कुछ लोग ऐसे मिलते थे जो एकाध प्रश्न करते थे शास्त्र, और कुछ लोगों ने ये कहा कि पंडित जी आज मैं कथा जो सुन रहा था, मेरे जीवन के जो 2-3 प्रश्न थे उसके उत्तर मुझे इस कथा में मिले। इसमें प्रश्नोत्तर ही है। तो भागवत के बनना श्रोता और न बनना श्रोता। हमारे ब्रज में एक कहावत कही गई है, एक तो होती है कथा और एक होती है पल्लव झाड़ कथा। पल्लव झाड़ कथा क्या है? पल्लव झाड़ कथा ये कि जब कथा समाप्त होती है तो लोग उठते हैं तो झाड़ देते हैं, कपड़ा झाड़ दिया, पैंट और की किस्त ठीक कर ली, सिकुड़ गया उसको ठीक कर लिया। ये है क्या भैया? 4 घंटे तक पंडित जी बैठाए रहे, कथा सुनाए, तो कहीं ये कथा हमारे पीछे पीछे मेरे घर पे भी न पहुंच जाए, तो यही सुने और यही छोड़ दिया। तो भैया ये पल्लव झाड़ कथा मत सुनना, बनना भागवत के पक्के श्रोता, इसके श्रोता मत बनना। और प्रमाद से भी कथा का श्रवण मत करिएगा, क्योंकि प्रमाद हतम सुतम, ये मैंने आपको कल की कथा में बताई। प्रमाद यानी आलस्य, नींद। देखिए ये नींद जो आती है भागवत में आती है, ये आएगी, इसकी भी भागवत में कथा है, ये आती है, ये आपके बस की बात नहीं है, नींद आएगी। एक बार कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ
घूमने के लिए निकले तो उन्होंने देखा एक सुंदर सी स्त्री किनारे बैठकर आंखें बंद किए बैठी है। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जरा देखो कि ये नवनीति कौन है और किसका ध्यान किए हुए है। तो अर्जुन गए उसके पास और बोले कि